अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। जीपा आ गई, कचहरियों खाली ते सजड़ा नू कैद हो गई। पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर छापा पड़ गया, छापा और गिरफ्तारी भी हो गई, रिकॉर्ड भी चला गया और अब सारे मसले हल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने जो आपको आज सुबह वाली वीडियो में एक बात बताई थी कि इस हफ्ते में 2 काम होने वाले हैं, उनमें से एक काम की मजीद तस्दीक टीवी ने भी कर दी है और मैंने आपको 5 घंटे पहले ये खबर बता दी थी। इधर से शुरू करते हैं कि 5 घंटे पहले मैंने कौन सी खबर बताई थी। मैंने कहा इस हफ्ते में 2 बड़े अहम काम होंगे। एक, काबीना के इजलास में पीटीआई की पाबंदी की मंजूरी ली जाएगी और दूसरा क्या मकाम नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की जाएगी। तो जो गिरफ्तारी वाली खबर है ना, वो अभी ब्रेकिंग न्यूज में टीवी पे सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि कल काबीना का इजलास बुला लिया गया और उस इजलास में एजेंडा रखा गया कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी की करारदाद मंजूर की जाएगी और वहाँ फैक्ट्स फिगर बताए जाएंगे और उसके बाद ये जनाब सिफारिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आपको पहले ब्रेक की है, कानूनी टीवी ने आपको बताई है। इसलिए कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो उसकी तस्दीक अभी की जो खबर आई है लेटेस्ट, उसमें उन्होंने बता दी है कि कल काबीना में पीटीआई की पाबंदी की मंजूरी सिफारिश ली जाएगी और वो फिर तरीका यही है कि सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर अगर वो मोहर लगा देती है तो ठीक है। फाइनल सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, ये मैं आपको एक बात बता दूं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगी तो कल मैंने एक और रास्ता बताया था कि ये जो सदर जरदारी बैठा है मुफ्त दियां रोटियां तोड़ रहे हैं, तो सदारती ऑर्डिनेंस लाओ। हर पासे सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों नहीं काम चलाते जैसे आरिफ अलवी करता था। ये यार नून लीग वालों को सारी बातें समझानी पड़ेंगी कि नून लीग वालों को हर बात समझानी पड़ती है कि जनाब ये है, वो है, ये है। आप कोई भी काम हो जो आइन कानून में नहीं होता, वो सदर ऑर्डिनेंस जारी कर देता है, वो 4 महीने के लिए वो काम बन जाता है, फिर एक्सटेंशन होती है 4 महीने, फिर लोग साल ये काम करते हैं। तो ये भी ये काम करे ना, ठीक है। अब आए जी दूसरी खबर के साथ एक छोटी सी तीसरी खबर भी है। दूसरी खबर ये है कि जनाब पीटीआई के मरकजी दफ्तर पे छापा मारा गया और वहां पे हसन रऊफ, और जिसको खुसरे ने ब्लेड मारा था, वो हसन रऊफ गिरफ्तार हो गया है। इसलिए कह रहा हूं कि सज्जणा दी जीपा आ गई, कचहरियों खाली ते सज्जणा नू कैद हो गई। अच्छा जी, उसमें ये इल्जाम ये लगाया गया है कि ये जो पीटीआई का दफ्तर है साजिशों का मरकज है, जहाँ पे सारी चीजें जो है वो बताई जाती हैं। और इसके साथ जो ऑफ शूट एक चीज है ना, वो है एक जंजुआ गिरफ्तार हुआ है, उसके पास ये बारूद और ये बरामद हुआ है, जो बम बनाने वाला मवाद होता है वो बरामद हुआ है, वो पीटीआई का बंदा है। तो उसी तनाजुर में फिर इन्होंने ये छापा मारा है और अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह क्या रहे हैं, इनके पास रिकॉर्ड पहले ही नहीं था। जो नया इलेक्शन इन्होंने करवाया है पीटीआई वालों ने, समझ आ रही है तानू कि मैं बोलते ही जा रहे हैं। पीटीआई वालों ने नया इलेक्शन दोबारा कराया था ना, और उसके लिए ये कह रहे थे कि हमें सर्टिफिकेट दें, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनको नहीं दिया। उसकी कल डेट है 23 को, लेकिन आज वो कह रहे हैं जी कि FIA वाले थे, पुलिस वाले हमारा सारा रिकॉर्ड ले गए हैं, अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड जमा कराने के लिए नहीं है। हाँ जी, इत्थे गल जेड़ा ना मुकदी पई है, मखसूस सीटें ही बढ़ गई हैं, बढ़ जाएंगी, बिल्कुल ये वैसे भी बढ़ जाएंगी। मंसूर अली शाह का तो फैसला जो है ना वो काबिल कबूल है ही नहीं, किसी सूरत नहीं है। सब जूरिस्ट ने, कानून बनाने वालों ने ये कह दिया है
कि ये फैसला गलत है, सवाल चने तो जवाब गंदम वाला है, इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है। मैं बोले जा रहा हूँ, मेरा दोस्त जो है ना ये सुनता जा रहा है। कद्दूस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे साथ? नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा जी। इनका इंटरव्यू अलहदा आज ही नशर करेंगे। इनका इंटरव्यू अलहदा आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का इंटरव्यू होगा, वो आप देखेंगे थोड़ी देर तक। असी जरा नाश्ता कर लिया ना, हाले नाश्ता भी नहीं किया, सही गल जबान गले जो निकल ही नहीं रही। अच्छा जी, ये चूंकि खुशी की खबर थी इसलिए मैंने फौरन नाश्ते से पहले आपको बता दिए। अच्छा जी, वो कहते हैं कि रिकॉर्ड सारा पुलिस वाले ले गए। तो जब रिकॉर्ड ले गए, कल अगर इलेक्शन कमीशन में ये रिकॉर्ड नहीं जमा कराएंगे इलेक्शन का कि कौन चेयरमैन बना, कौन पंजाब का बना, कौन सिंध का बना, आपकी ऑडिट कंपनी, ये फाइनेंस और ये सारी चीजें रिपोर्ट देनी पड़ती है ना इलेक्शन के साथ, क्योंकि मैं भी जस्टिस पार्टी की वो रिपोर्टें देता रहा हूँ। तो फिर इनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो ये पार्टी जो है वो बहाल नहीं होगी और फिर इनका वो मखसूस नशिस्तों वाला भी सारा मसला खटाई में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तो बाद तीसरी खबर भी सुन लो। वैसे तो अली गौहर की गिरफ्तारी की भी आई थी, लेकिन वो तरदीद आ गई है। लेटेस्ट मैंने जो पता किया अपने नुमाइंदों से इस्लामाबाद में, वो तरदीद आ गई है कि अली गौहर गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन उसको करना है, इनको छोड़ना नहीं बिल्कुल। ये देखे बनू में इन्होंने क्या किया है, ये फिर 9 मई दोबारा करना चाह रहे हैं। किसी तरीके से इनको छोड़ना नहीं है। अच्छा, तीसरी बड़ी खबर, लो जी, ब्रेकिंग न्यूज। DGI-SPR 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ जी, हूं जनाब दसो कुल मिला के हूं मौजा ही मौजा की होया। आप जनाब इसमें बहुत अहम बातें होंगी और इसमें वो बनू के हवाले से भी आपको सारे जो कंफ्यूजन पैदा की गई है कि जी 100 वो ये कह रहे 139 बंदे मार गए हैं जी। तो पूरी रिपोर्ट कल जो मैंने दी है आपको और टीवी पे भी आ गई है, एक बंदा मरे, वो भी इन्होंने वो कैंट के एरिया में जो ग्रोसरी स्टोर था, जो बड़ा स्टोर था खाने पीने वाला, उसके ऊपर पूरा जुलूस चढ़ दौड़ा और उसको लूटने लग गया। तो वहां पे फायरिंग हुई है। ठीक है, 22 बंदे जख्मी हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी और इसमें DGI-SPR ने अभी वजाहत करनी है कि जनाब क्या असल हालात क्या है, असल वाकयात क्या है। इनके मिनिस्टर जख्मी हुए हैं। मिनिस्टर को वहां जाने की क्या जरूरत थी? जुलूसों में ताजरों का जुलूस था ना बनू में, तो मिनिस्टरों को जाने की क्या जरूरत थी? ठीक, तो मिनिस्टर जख्मी हुए हैं, इसका मतलब वो वहां पे थे, तहरीक इंतशार पार्टी वाले। ठीक, तो ये जनाब आज सारी बातें जो है ना वो खुल के सामने आ जाएंगी। तो अब मैं और कद्दूस साहब जो है वो नाश्ता करते हैं। तुसी जो ब्रेकिंग न्यूज एंजॉय करो और चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इसके बाद मैं इंशाल्लाह कद्दूस साहब का इंटरव्यू भी नशर करूंगा जो बड़ा अहम होगा, वो पहले बता रहा हूँ। तो राब्ते के लिए व्हाट्सएप पे आप राब्ता करें। मैंने कल दोस्तों के नाम लिए थे वीडियो में, तो और दोस्तों ने कहा कि जी हमारे नाम भी लें, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। जो दूसरे कमेंट्स होते हैं ना वो नहीं, व्हाट्सएप पे वो मेरे पास वाज़े तौर पे आ जाता है। 0300472572। अल्लाह बेली, अल्लाह हाफिज, अल्लाह नगेबान, मुनसिफ अवान, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज का बिल्कुल डिफरेंट नाश्ता आ गया है। ये अंडा आमलेट आप देख रहे हैं, ये वाला, और ये कद्दूस साहब का देसी पराठा और हमस या खमस क्या, और ये चाय ऐसे जनाब, ये देखें, ये चाय देखें खालिद डाल रहे हैं जनाब कद्दूस साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये रेस्टोरेंट है जिधर हम आए हैं, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है चना एंड चाट, चना एंड चाट। ठीक है, आपको अच्छा करते हैं, शुरू करें सर।